हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पजल टेस्ट। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आता है और एक पजल टेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो जल्दी से जो है बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या क्वेश्चन पहले ही काफ़ी लेंथी हो जाता है। क्योंकि पजल टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो उसमें हमको ऑलरेडी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पजल टेस्ट टॉपिक ऊपर डाल लेना आपकी कॉपी में, पजल टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी इसके अंदर। ठीक है, नीचे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार हम। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य PQRSTU। क्या बोल रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य PQRSTU, 6 सदस्य। यू को दोबारा ढंग से लिखता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं है। यू, ठीक है, एक परिवार के 6 सदस्य PQRSTU है और भिन्न व्यवसायों से लगे हुए हैं। मतलब टोटल जो है इसके अंदर एक परिवार में, एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं और सबकी जो है ऑक्यूपेशन क्या है, सबकी अलग अलग है, सबकी जो व्यवसाय अलग अलग है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अभियंता, नर्स और प्रबंधक। ठीक है, 6 हो गए सबके अलग अलग। उसके बाद इसमें नीचे पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट्स में क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोमवार से शनिवार तक अलग अलग दिन घर पर रहता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है, जितने भी 6 व्यक्ति दे रखे हैं, 6 जो इसमें पर्सन दे रखे हैं, सब अलग अलग दिन पर जो है घर पर रहते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, वकील बृहस्पतिवार को घर पर रहता है, ये दूसरा पॉइंट। और मंगलवार को घर पर रहता है, ये तीसरा पॉइंट। पी जो डॉक्टर है शनिवार अथवा बुधवार को घर पर रहता है। एस न डॉक्टर है न शिक्षक है, शुक्रवार को घर पर रहता है। क्यू अभियंता और टी प्रबंधक है। ठीक है, ये हमको पॉइंट्स हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट्स क्या है, जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तब ये पॉइंट्स हमारे काम आएंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के। सबसे पहले तो हमारे को ये सारे आदमी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक टेबल तैयार करूंगा। ठीक है, टेबल इन द सेंस कि जैसे मैंने ये टेबल तैयार करी, ये टेबल है मेरी। ठीक है, ये टेबल है मेरी। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं इसके अंदर, मैं लिख रहा हूं पर्सन। सबसे पहले लिख रहा हूं पर्सन, जितने भी आदमी है। ठीक है, उसका सेकंड नंबर में क्या लिख रहा हूं मैं, इनके लिख रहा हूं ऑक्यूपेशन। सेकंड लिख रहा हूं क्या, ऑक्यूपेशन। थर्ड नंबर में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डे। क्या लिखूंगा मैं, डे, क्योंकि ये सब चीजें चाहिए होगी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यही सारी चीजें चाहिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, बिल्कुल। पर्सन कौन कौन से हैं, टोटल 6 है, तो उसमें 6 लाइन भेज देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और नीचे वाले को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पर्सन इसमें ऑलरेडी हमको दिए हुए हैं, 6 लोग हमको दिए हुए हैं, तो 6 लोग तो पहले हम एज इट इज लिख लेंगे, हमारे सामने दिए हुए हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला कि क्या वो भी मतलब ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। इसने बोला कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं और भिन्न व्यवसाय जुड़े, तो मतलब एक परिवार के 6 सदस्य हैं, तो सदस्य तो यू ही आएंगे एज इट इज। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं PQRST एंड यू। ठीक है, ये मैंने एज इट इज जो है 6 के 6 जो है मेंबर्स, इनके मैंने नाम लिख दिए। अब हमारी जो बारी आती है वो आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब भी आप पजल टेस्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझनी पड़ती है। अब जैसे सबसे पहले हम एक बार पढ़ेंगे, जैसे जैसे सॉल्व होगा, जैसे जैसे जो लाइन समझ में आएगी उसको वैसे वैसे करते जाएंगे। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको लाइन को आगे छोड़ के नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वाले पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, फिर पीछे वाले पॉइंट बाद में सॉल्व हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या बोल रहा है,
प्रत्येक व्यक्ति सोमवार से शनिवार तक अलग अलग दिन पर घर पर बैठा है। तो मतलब ये तो हमको समझ में आ गया, इसका मतलब इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ये खाली समझाने के लिए पॉइंट दिया हुआ है इसने। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, वकील बृहस्पतिवार को घर पर रहता है। ठीक है, वकील जो है बृहस्पतिवार को घर पर रहता है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये इसमें कहीं आया, इसमें वकील बृहस्पतिवार को पता चल रहा है कि वकील कौन है। मुझे ये चीज पता चल पा रही है क्या कि वकील जो है बृहस्पतिवार को रहता है, तो वकील है कौन इनमें से, ये तो मुझे पता ही नहीं है। एग्जैक्टली ये अभी हमको पता नहीं है कि वकील कौन है, तो अभी हम ये पॉइंट छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, आर मंगलवार को घर पर रहता है। तो एक पॉइंट हमको ये मिला है, क्या बोल रहा है, आर मंगलवार को घर पर रहता है। तो ये पॉइंट हमारे पास अवेलेबल, तो मतलब आर तो ये रहा, और डे कौन सा हो गया इसका, मंगलवार यानी ट्यूसडे। ये मंगलवार मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना क्लियर है बिल्कुल, ये वाला पॉइंट अपना क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, आर मंगलवार को घर पर रहता है। पी जो डॉक्टर है, मतलब इसने एक पॉइंट और क्लियर करा है, पी डॉक्टर है, तो हम हाथों हाथ लिख देंगे पी के आगे ऑक्यूपेशन क्या है इसकी, डॉक्टर। क्या है, डॉक्टर। पी जो डॉक्टर है शनिवार अथवा बुधवार को घर पर नहीं रहता। तो मतलब पी जो है, अगर मैं पी के आगे लिखूंगा शनिवार बुधवार, मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे और सैटरडे। तो मैं यहां लिख दूंगा वेडनेसडे एंड सैटरडे, क्रॉस लगा दूंगा, मतलब कि ये दोनों दिन घर पर नहीं रहता है। वेडनेसडे एंड सैटरडे कौन घर पर नहीं रहता, पी घर पर नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एस न डॉक्टर है न शिक्षक है। एस जो ये है, ये डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। क्या है, पी, तो ये टीचर भी नहीं है। तो यहां पे टी लगा क्रॉस कर दूंगा कि ये टीचर भी नहीं है, टी ई ए लिख दूंगा, टीचर लगा क्रॉस कर दूंगा, ये टीचर भी नहीं है। ठीक है, वह शुक्रवार, अब क्या बोल रहा है देखो पूरा वर्ड, एस न डॉक्टर है न शिक्षक। डॉक्टर ऑलरेडी पी है, हमने क्रॉस लगा दिया टीचर करके आगे, इसका मतलब टीचर भी नहीं है। वह शुक्रवार को घर पर रहता है, लेकिन हमको दिन दिया हुआ है, हमको डे दिया हुआ है कि ये फ्राइडे को घर पर रहता है, शुक्रवार को। तो हम दिन लिख देंगे यहाँ पे किसका, एस का, क्या लिख देंगे, शुक्रवार, फ्राइडे। यहां तक सबको समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पर पढ़ते हैं, क्यों अभियंता है, बता रहा है साफ साफ क्वेश्चन को, क्यों अभियंता है, मतलब इसकी ऑक्यूपेशन बता दी गई हमें। अभियंता लिख देंगे यहां पे, इसका क्या बोल रहा है, क्यों अभियंता है और टी प्रबंधक। टी की भी हमको जो ऑक्यूपेशन बता दी गई है क्वेश्चन के अंदर ही, तो टी के आगे क्या आ जाएगा, प्रबंधक। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तीन लोगों की ऑक्यूपेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमको तीन लोगों की निकालनी है, दो लोगों के हमारे पास डेज अवेलेबल है ना। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन हमको ढंग से समझते हैं। ठीक है, हमारा कौन सा पॉइंट पहले छूटा था, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है ना, क्योंकि क्यू अभियंता और टी प्रबंधक, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा इसको हम राइट लगा देंगे, ये दो पॉइंट तो हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोमवार शनिवार अलग अलग है, ये भी हमारा, ये हमको समझ में आ चुका है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति सोमवार से शनिवार तक अलग अलग दिन घर पर रहता है, ये पॉइंट भी क्लियर है, क्योंकि हमको ये समझ आ चुका है कि हर जो भी पर्सन है अलग अलग दिन घर पर रहता है, इसके आगे हम टिक लगा देंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर आप एक चीज ढंग से देखो, वकील बृहस्पतिवार को घर पर रहता है। बृहस्पतिवार मतलब क्या होता है, थर्सडे। ठीक है, बृहस्पतिवार मतलब होता है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को घर पर रहता है। अब तुम एक चीज अगर नोटिस करो ध्यान से, पी डॉक्टर है, क्यू अभियंता है, बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहा है वकील बृहस्पतिवार को घर पर रहता है। यहां मंगलवार आ चुका तो यहां वकील तो आएगा नहीं, यहां शुक्रवार आ चुका तो यहां वकील तो आएगा ही नहीं, यहां प्रबंधक है तो वकील जाहिर सी बात नहीं आएगा। तो कौन सी जगह बची है वकीलोती, सिर्फ लास्ट वाली जगह बची है अपने पास में, तो यहां वकील ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वकील। और कब है, कब रहता है, बृहस्पतिवार को। ठीक है, यहां बृहस्पतिवार लिख देंगे हम, कहां लिखेंगे, बृहस्पतिवार।
ठीक है। तो हमारा ये जो वकील था, वकील बृहस्पति का घर पर था, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये वाला पॉइंट भी। अब क्या है हमारे पास, 4 लोग जो है हमारे पास वो तो आ चुके हैं उनकी ऑक्यूपेशन, और 3 लोग हमारे पास जो है डे आ चुके हैं। अब हम अगर बात करें 1 2 3 4 पॉइंट भी क्लियर हमारे, 2 पॉइंट में लफड़ा तक भी। तो पॉइंट नंबर 4 पकड़ते हैं। पी जो डॉक्टर है वह शनिवार अथवा बुधवार को घर पर नहीं रहता। मतलब पी जो डॉक्टर है वह शनिवार अथवा बुधवार को घर पर नहीं रहता है। ये हमने क्या लिखा था यहाँ पे, वेडनेसडे प्लस सैटरडे। ठीक है, पी जो डॉक्टर है वह शनिवार अथवा बुधवार को घर पर नहीं रहता है। तो यहां शनिवार बुधवार तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ना तो शनिवार आएगा ना बुधवार आएगा। 3 डे हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर शनिवार बुधवार यहां पे दोनों में से एक जगह पे आएगा तो ऊपर क्या बचा फिर। अगर हम नोटिस करें 3 डे ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर 2 हम यहां पे छोड़ देते हैं वेडनेसडे और सैटरडे, तो ऑटोमेटिकली कौन सा वार बचा अपने पास में, कौन सा वार बचा अपने पास में, सोमवार बचा है। ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है अपने को। 3 हमको दिए हुए हैं, मंगलवार शुक्रवार बृहस्पतिवार, और वेडनेसडे और सैटरडे के लिए मना कर रहा है, तो कौन सा बचा, सोमवार। तो सोमवार ऑटोमेटिकली हमको यहां पे आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे सोमवार, मंडे। अब हमारे पास जो है 4 जो है डे आ चुके हैं और 4 ऑक्यूपेशन हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट जो है क्लियर हो चुका है। अब बोल रहा है एस न डॉक्टर है न शिक्षक, एस जो है न डॉक्टर है न शिक्षक। अब क्या बोले हम, देखो एस है, डॉक्टर तो ऑलरेडी पी हो चुका है ना, और शिक्षक भी नहीं है, तो शिक्षक ऑटोमेटिकली कौन हो गया फिर, आर। क्योंकि बाकी सबके ऑक्यूपेशन हमारे पास आ चुके हैं, आर का बाकी था ना। अगर जो एस है वो डॉक्टर नहीं है और शिक्षक भी नहीं है, क्योंकि तो शिक्षक बचा कौन, ऑटोमेटिकली आर हो गया। अगर 5 लोगों के हमारे पास ऑक्यूपेशन आ चुके हैं तो आखिरी कौन बचा, देखो इसके अंदर, तो एस ऑटोमेटिकली नर्स हो गया। ठीक है, एस ऑटोमेटिकली नर्स हो गया। ये हमारा अब ऑक्यूपेशन हमारे पास सबके अवेलेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, केवल डेज में कंफ्यूजन है अभी भी। ठीक है, तो अगर अब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है, सारे पॉइंट हमारे क्लियर हैं। अब आइए थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात, क्योंकि हमारे पास ना तो वेडनेसडे का पता है ना हमको सैटरडे का पता है। ठीक है, हमारे पास बुधवार और शनिवार दोनों ही दिन का नहीं पता। उनके जो आंकड़े हैं, जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, वो हमारे पास पर्याप्त हैं। हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज ही नहीं दे रही कि हम ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकें कि किसका वेडनेसडे और किसका सैटरडे है। जितने पॉइंट्स हमको दिए हुए थे उतने पॉइंट्स से हमने यहां तक निकाल पाए हम। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा चार्ट तैयार करा है, ठीक है हमने। तो ये वेडनेसडे और सैटरडे जो था, हम क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे बुध स्लैश लगा के, बुध लगा के शनि। ठीक है, और यहां पे भी जो है बुध स्लैश शनि। ठीक है, बुध स्लैश शनि। तो मतलब ये जो थे हमारे सारे क्लियर थे, बस केवल जो Q और T इनके हमें डे पता नहीं थे, और डे में दोनों में कंफ्यूजन था, और हमारे पास एक ऐसा भी पॉइंट नहीं था जहां से हम इनके निकाल पाते। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, दोनों में बुध शनि, दोनों बुध शनि लगा दिया। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन निकाल लेते हैं जल्दी से। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो था खाली इसको सॉल्व करने के लिए। हमने जो है इसका पूरा पजल जो है सॉल्व कर लिया। हमारे पास पजल जो है बनके आ गया, ये पूरा पजल हमारे पास बनके आ गया है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा नीचे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन में अभी खुद ही यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये ऊपर की चीज में आराम से मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो चुका है बिल्कुल, है ना। ये सब ये पूरा जो है आपने आराम से लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इस पूरा इस मैं इसको खुला छोड़ रहा हूँ, मिटा नहीं रहा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या, ऊपर से खाली इतना सर्व कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूं। ठीक है, आराम से। अब जैसे मैं एक नॉर्मली क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं यह लिख देता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा मैंने,
नर्स कौन है, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए एस, आर, यू या नन ऑफ दीज। एस, आर, यू या नन ऑफ दीज। तो हमको ऐसी बात है, जब हमने ये पूरा पजल सॉल्व कर लिया है तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है फिर वो पजल से ही सॉल्व होते हैं। अब जब मैंने पूरा ये जो टेबल तैयार कर ली है तो मेरे को क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे से पूछा नर्स कौन है, तो जाहिर सी बात है नर्स का कौन आ रहा है, सारा तो एस अपनी नर्स होगी, तो अपना एस जो है आंसर हो गया। क्या होगा आंसर अपना, अपना एस आंसर हो गया, क्योंकि हमारे सामने नर्स लिखी हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको इसी के अंदर लिख के दे रहा हूं, और ठीक है, बोल रहा है नर्स के नेक्स्ट डे घर पर कौन रहता है। क्या बोल रहे हैं, नर्स के नेक्स्ट डे घर पर कौन रहता है। नर्स कब रहती है, शुक्रवार को। नर्स कब रहती है, शुक्रवार को। शुक्रवार का अगला दिन कौन सा है, शनिवार। शुक्रवार का अगला दिन कौन सा है, शनिवार। अब मैं इसके ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रहा हूं आपको, मैं दे रहा हूं क्यू। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रहा हूं मैं क्यू एंड टी। थर्ड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं मैं आर। फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रहा हूं मैं नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर हम देखें अब क्या बोल रहा है, नर्स के नेक्स्ट डे पर कौन रहता है। नर्स कब रहती है, नर्स कौन सी रहती है, फ्राइडे। नर्स रहती है शुक्रवार को, फ्राइडे को। अगर हम ध्यान दें यहां पे तो हमारे पास वेडनेसडे और सैटरडे का कोई ऑप्शन नहीं था। वेडनेसडे और सैटरडे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। तो क्या होगा, क्योंकि शनिवार क्यू में भी है और शनिवार टी में भी है, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना क्यू एंड टी। क्योंकि कहीं भी हमारे पास जो है दे नहीं रखा कि सैटरडे के दिन ये रहता है। सैटरडे में हमारे पास कंफ्यूजन है दोनों की, क्यू की और टी की। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यू एंड टी। अगर क्यू एंड टी नहीं होता ऑप्शन में तो हमारा कौन सा होता, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्यू कैसे करोगे आप, हमारे को जो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने क्यू के आगे भी लिखा हुआ है बुधवार और शनिवार, हमने टी के आगे भी लिखा हुआ है बुधवार और शनिवार। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। अगर क्यू एंड टी नहीं दिया हो तो, क्यू एंड टी दिया हो तो क्यू एंड टी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं उसके साथ ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें तुम्हारे दो तरीके के पैटर्न क्लियर होगा देखा जाए तो। एक बिल्कुल इजी आता है, इसमें एक सिंपल जो पजल टेस्ट आता है तुम्हारे बताने को मैं, वो क्या आता है, एक लाइन दे दी और मैं खाली तुमसे ऑक्यूपेशन पूछ ली है, दैट्स इट। इसमें मैंने तुमको एज ए पर्सन भी लिया है, एज ए ऑक्यूपेशन भी लिया है और एज ए डेज भी ले ली। तुम्हारी 3 चीज आ गई। पजल टेस्ट थोड़ा लंबा भी हो सकता है 3 की जगह 4 कॉलम आ जाए। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, मैंने अभी क्या करा है, अगर कोई जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर वो पॉइंट्स वहां सॉल्व नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो, सबसे पहली चीज ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक पॉइंट भी मिसिंग होगा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा ऊपर से नीचे तक का। ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा 16। अगर तुम 10 मिनट किसी क्वेश्चन पे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यार ये हमारा पजल अगर सॉल्व हो गया तो हम बाद के 6 क्वेश्चन जो है एक साथ कर देंगे। अगर वो पजल ही गलत हो गया तो वो 10 मिनट तुमने उसको सॉल्व करने लगाए, वो 10 मिनट भी तुम्हारे पानी में गए। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है अच्छे से, एक एक पॉइंट पढ़ना है जैसे मैंने करा है। पहला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, नेक्स्ट पॉइंट लो। हमको दिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट जो सॉल्व हो रहा है उसको पहले सॉल्व कर लो। थर्ड पे आओ, नहीं सुना रहा है, छोड़ दो। जरूरी नहीं कि पहले पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो उसका सबसे लास्ट पॉइंट है, उससे आपका क्वेश्चन चालू स्टार्ट होना। तो पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं विच पेयर विच पेयर इज राइट, मतलब कौन सा जोड़ा इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा इसमें से सही है। मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, नर्स इक्वल्स टू, मैंने आपको दे दिया नर्स इक्वल्स टू फ्राइडे।
मिलेगा नर्स इक्वल्स टू फ्राइडे, टीचर्स इक्वल्स टू कितना हुआ, टीचर इक्वल्स टू मतलब वेडनेसडे, डॉक्टर इक्वल्स टू ट्यूसडे, और फोर्थ ऑप्शन दे आपको नन ऑफ दीज। ठीक है, अब क्या होगा देखो, हमको पहचानना है इनमें से, बोल रहा है विच पेयर इज राइट, मतलब इसमें जो जितने भी पेयर हैं, जो भी इसमें जो जोड़े दिए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, मतलब कौन सा पेयर सही है। तो हम देखें, नर्स जो है फ्राइडे को है क्या, फ्राइडे को है, ये सही है। टीचर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, बुधवार, टीचर का है मंगलवार, गलत। डॉक्टर इक्वल्स टू ट्यूसडे, डॉक्टर सोमवार, गलत। तो मतलब कौन सा आंसर हो गया हमारा, पहला नर्स। ठीक है, तो अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसलिए ही कराए हैं ताकि आपको एक बार चीज समझ में आ जाए कि ये पजल सॉल्व करने के बाद में इस टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जितनी इजी है ना, ये तभी इजी है जब एक पजल सॉल्व होगा। अगर पजल सॉल्व नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तुम। ठीक है, क्योंकि इजी तभी बन पाएंगे जब यार इजी क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हमारे पास एक पूरा चार्ट है, उसमें सब कुछ चीज लिखी हुई है, तभी तो मैं बता दूंगा कि यार हाँ यार इसका ये देखा, इसका ये दिया, इसका ये दिया हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास पूरा पजल तैयार हो, हमारे पास पूरी चार्ट तैयार हो, तभी ये क्वेश्चन इजी है। अगर आज ये मेरे पास नहीं होता तो मैं कैसे बता पाता कि विच पेयर इज राइट, बताओ मुझे। जब मैंने सॉल्व ही नहीं करा तो कैसे बता पाऊंगा मैं, है सॉल्व हुआ है हमारे पास प्रॉपर, तभी जाके हमने करा। ठीक है, तो ये हमारा पजल टेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्मली इसी टाइप के पजल आते हैं और भी बहुत टाइप के आते हैं। आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो। ठीक है, मैंने आपको एक टाइप बताया है कि इस ये जो है पजल टेस्ट जो है इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके अलग अलग टाइप के आएंगे। हो सकता है तीन जो लाइन है इसकी जगह आपको 4 लाइन बनवाए वो। ठीक है, 1 लाइन और आ जाए, अभी ऑक्यूपेशन डे के अलावा कुछ और चीज दे दे आपको, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना हार्ड आता है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को करो, जिस भी बुक में से कर रहे हो आप अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालने की ट्राई करो। ठीक है, आप क्या मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे को। ठीक है, आपको ये सोच के करना है। और पजल टेस्ट के लिए अपना ये टॉपिक आज खत्म होता है यहीं पर ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। अब देखते हैं कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, लेकिन और इसमें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमी है, वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसकी जो है सॉल्यूशन बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना है, और बेल आइकन जो है तुरंत दबा देना, ताकि जो है नया नोटिफिकेशन जो आए किसी भी वीडियो का वो तुरंत आपको मिल जाए, तुरंत आप जो है उसको देख लो। ठीक है, तो बस यही था मेरा कहना आपसे, और आज का हमारे टॉपिक जो है यही खत्म होता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।